अच्छा, अब वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट एग्जांपल एंड की थी। हमारे पास एस टेंड्स टू, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ये भी है। अगर हम 4 दफ़ा ए और 5 दफ़ा बी करना चाहते हैं तो उसी को ए की जगह, कैपिटल ए की जगह हम क्या लिखेंगे, स्मॉल ए कैपिटल ए बी। इसी तरीके से अगर अब हमने इसको वाइंड अप करना है तो हम कैपिटल ए की जगह लैम्डा करेंगे, जिसकी वजह से ये 4a एंड 5b बन जाएगा। तो इसकी जनरलाइज फॉर्म को अगर मज़ीद आगे लेकर जाना चाहते हैं, अगर जैसे नीचे उसने दिखाया कि 6a होंगे तो हमारे पास 7b's बनेंगे। तो इस तरह फाइनली एस्टेरिक की फॉर्म, जनरलाइज फॉर्म क्या बनेगी, a and b and b। ये हमारे पास लैंग्वेज की फॉर्म है फॉर अ ग्रामर जी विद स्टार्ट वेरिएबल एस। एल ऑफ जी इज़ w such that s static tends to w। तो w क्या है, एक्चुअली स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स होगी जो कि हमारे पास ट्रांजिशंस हैं। जैसे कि इस केस में अगर आप देखें s टेंड्स टू ए बी एंड a टेंड्स टू स्मॉल कैपिटल ए बी एंड a टेंड्स टू लैम्डा, तो हमारे पास लैंग्वेज क्या बनेगी, a and b such that n is greater than or equal to 0। so s static tends to a and b। नाउ कन्वेंशनल नोटेशन हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो a टेंड्स टू स्मॉल ए कैपिटल ए बी एंड a टेंड्स टू लैम्डा को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a टेंड्स टू स्मॉल ए कैपिटल ए बी बार लैम्डा। तो यहाँ पे लेट्स से अब हम आर्टिकल की तरफ जाते हैं। आर्टिकल a और d है, ठीक है। तो लेट्स से a को वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल ए कैपिटल ए बी से, और d को वो बार लैम्डा, बार के बाद जो लैम्डा है उसकी जगह दी आ गया। इस तरह से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई, दो सेट रूल्स बन गए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद लीनियर ग्रामर्स। So all the grammars with at most one variable at the right side of a production is linear grammars. So s tends to ASB and s tends to lambda. So s tends to AB and A tends to स्मॉल ए कैपिटल ए बी एंड ए टेंड्स टू लैम्डा। तो ये दो डिफरेंट केस हैं। ये एक केस है एस टेंड्स टू ए एस बी एंड एस टेंड्स टू लैम्डा। दूसरा केस है एस टेंड्स टू ए बी कैपिटल ए बी, और उसके बाद ए को उसने फर्दर डिस्क्राइब किया है ए टेंड्स टू स्मॉल ए कैपिटल ए बी एंड ए टेंड्स टू लैम्डा। नॉन लीनियर ग्रामर में क्या हो रहा है कि एस टेंड्स टू SS and S tends to lambda. Now S tends to ASB and S tends to BSA। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं इसमें, और लीनियर में ये आपको मेजर डिफरेंस नज़र आएगा। सो लैंग्वेज क्या बनी, W such that NA of W, जिसमें हमने a को प्रेफरेंस दी है और दूसरे में इज इक्वल टू NB ऑफ W। सो नंबर ऑफ a इन स्ट्रिंग W वो आपको यहाँ पे बताएगा, और दूसरे नंबर ऑफ b इन स्ट्रिंग W बनेगा। सो इट इज़ एग्जाम्पल फॉर लीनियर ग्रामर। s टेंड्स टू a एंड a टेंड्स टू स्मॉल a कैपिटल B उसके बाद लैम्डा है, और उसके बाद b टेंड्स टू कैपिटल ए बी। सो लैंग्वेज हमारे पास ओवरऑल क्या बनेगी, अगर आप इसे गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा स्मॉल a है और उसके साथ b आ रहा है, ठीक है। और b जहाँ भी आएगा उसको वो कैपिटल ए बी लेगा, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक दफ़ा ए, कम से कम एक दफ़ा ए और एक दफ़ा बी आएगा, तो ये ए एन बी एन का सीक्वेंस बनेगा ओवरऑल। सो इट इज़ सच दैट ए एन लैंग्वेज इज़ ए एन बी एन सच दैट एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। नाउ राइट लीनियर ग्रामर। सो ऑल प्रोडक्शंस हैव द फॉर्म ए टेंड्स टू एक्स बी or A tends to SX, that is string of terminals
फॉर एग्जांपल S टेंड्स टू ABS एंड S टेंड्स टू A। अब ये जो आपको S नज़र आ रहा है, जो रूल में S नज़र आ रहा है, वो आपको राइट साइड पे नज़र आएगा। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये ABS है, तो ये S राइट साइड पे है। नाउ लेफ्ट लीनियर ग्रामर में क्या है, A टेंड्स टू BX और A टेंड्स टू X स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स। अब यहाँ पे आप देखें कि जो वेरिएबल है, जो सेट डिफाइंड रूल है, वो वेरिएबल आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, दैट इज़ S टेंड्स टू कैपिटल A AB। नाउ कैपिटल A किस तरह टेंड्स करेगा, कैपिटल A AB बार B। उसके बाद B क्या है, B टेंड्स टू स्मॉल a। now रेगुलर ग्रामर्स में क्या आ रहा है, रेगुलर ग्रामर्स इज एनी राइट लीनियर और लेफ्ट लीनियर ग्रामर। सो G1 जो है आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ अ राइट लीनियर ग्रामर। S आपको कैपिटल S आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है, और G2 जो ग्रामर है उसमें आपको कैपिटल A जो है वो लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। Now observation that regular grammars generate regular languages। तो अगर आप इसमें देखें G1 के केस में, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, AB स्टैटिक, क्योंकि जब भी हम S की जगह AB पुट करेंगे तो वो AB के कॉम्बिनेशंस अटैच होते जाएंगे उसके साथ साथ, तो इसलिए उसने उसको समराइज़ करके सिंप्लीफाई करके उसको AB स्टैटिक से शो किया है। और अगर S को हमने ख़त्म करना है तो टेंड्स टू A करना है, यानी कि फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमेशा A होगी। अच्छा, अब हम लेफ़्ट साइड वाला केस देखते हैं, G2 ग्रामर का केस देखते हैं। S टेंड्स टू कैपिटल स्मॉल a B, उसके बाद A टेंड्स टू कैपिटल A स्मॉल a B बार B कैपिटल B, वेयर B टेंड्स टू A। अब यहाँ पे लेट्स से अगर आप S से स्टार्ट करते हैं तो आप लिखेंगे कैपिटल A स्मॉल a B, और A की जगह, कैपिटल A की जगह जब आप मज़ीद कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो लेट्स सपोज अगर कम से कम भी आप लिखते हैं तो आप B ले लेंगे, A टेंड्स टू B, और B की जगह क्या होता है, A। इसका मतलब क्या है कि आपने कम से कम आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, डबल AB। ये तो फिक्स हो गया। लेट्स से अगर आप सेकेंड टाइम जो है दोबारा कैपिटल A B लेते हैं तो आपके पास अंदर क्या आएगा, AB आ जाएगा, कैपिटल A B। और फाइनली जब आप कैपिटल A B की जगह B चूज़ करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, B जो होगा वो टेंड्स टू A हो जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, स्मॉल a B एंड AB स्टैटिक। ये AB स्टैटिक क्यों आ रहा है, क्योंकि हम मल्टीपल टाइम्स जो है कैपिटल A B इसमें ले सकते हैं। ओके, इस पार्ट को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।